Hello friends, welcome to my YouTube channel. Whether you're married or soon planning to get married, extramarital affairs and its changing trend को लेकर आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए. Cause this video is going to be an eye-opening video जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं. इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. दोस्तों, वैसे तो दुनिया के बाकी कंट्रीज की तरह ही हमारे देश इंडिया में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना कोई नई बात नहीं है. ये अलग बात जरूर है कि हमारे देश में ही शादी को 7 जन्मों का वादा कहा जाता है, लेकिन जो हालात दिखाई देते हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि लॉयल्टी से कोई इस जन्म को ही निभा दे तो बहुत बड़ी बात है. According to a survey, more than 50% married men and women in India admit to have feelings for other people और टू हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. लेकिन ये सिर्फ आज की बात नहीं है. कई ऐसी पुरानी बॉलीवुड फिल्म्स हैं जो पूरी तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर ही केंद्रित रही हैं. एग्जाम्पल के लिए ईयर 1965 में आई देवानंद एंड वहीदा रहमान स्टारर फिल्म गाइड को ही देख लीजिए. इस फिल्म में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही दिखाया गया है, जो ये प्रूव करता है कि शायद उस जमाने में भी लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ करते थे. इसके अलावा ईयर 1978 में आई एक्टर संजीव कपूर की कॉमेडी फिल्म पति पत्नी और वो भी पूरी तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर ही केंद्रित थी. वहीं 2007 में भी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था लाइफ इन अ मेट्रो. शायद आप में से बहुत लोगों ने ये फिल्म देखी भी होगी. इसमें भी ओपनली यही दिखाया गया था कि इंडिया के बड़े शहरों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितना कॉमन होता जा रहा है. एंड फिर 2022 में आई कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर एंड अनन्या पांडे स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पति पत्नी और वो भी पूरी तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर केंद्रित थी, जिसमें फनी वे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दिखाया गया. लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या हकीकत में किसी के लाइफ पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना एक फनी मामला है? वेल, ऑब्वियसली द आंसर इज अ बिग नो. इनफैक्ट इट्स नॉट जस्ट हार्ट ब्रेकिंग बट ऑल्सो लाइफ डिस्ट्रॉइंग टू. क्योंकि इसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से कई बार बात तलाक तक पहुंच जाती है. एंड ऐसे मामलों में फिर सिर्फ एक शादीशुदा जोड़े की ही लाइफ बर्बाद नहीं होती, बल्कि अगर उनके बच्चे हैं तो उन बच्चों का भी फ्यूचर खराब हो जाता है. आई थिंक ऐसे कई मामले आपने अपने आसपास भी देखे ही होंगे. बट वो कहते हैं ना, जिसकी फितरत ही चीट करने की हो तो ऐसा पार्टनर चीट करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है. एंड सोशल मीडिया के दौर में तो अब ये और भी आसान हो चुका है. दोस्तों, वीडियो में अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसे जानकर मुझे तो बहुत बड़ा शॉक लगा है. एंड मैं बस इस सोच में पड़ गई हूँ कि आखिर देश और दुनिया में ये हो क्या रहा है. शादी करने का प्रेशर तो घर वालों की तरफ से खूब बनाया जाता है, लेकिन शादी के बाद लाइफ पार्टनर लॉयल ही होगा, इस बात की गारंटी आखिर कौन लेगा? देखिए, अगर आप सिंगल हैं या किसी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो बम्बल, टिंडर जैसे ऑनलाइन डेटिंग एप्स का यूज अगर आप कर रहे हैं तो इसमें मुझे पर्सनली कुछ गलत नहीं लगता. लेकिन आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग इस बारे में अवेयर हैं कि देश और दुनिया में बीते कई सालों से कई ऐसे सीक्रेट ऑनलाइन डेटिंग मोबाइल एप्स चल रहे हैं जो सिर्फ मैरिड लोगों के लिए ही हैं. एंड इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए एक इजी एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म देना है. मेरे लिए जानना काफी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग था कि फ्रांस बेस्ड एक एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप, जिसका मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगी बिकॉज आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन प्रमोटिंग सच एप्स, जो कि इंडिया में 2017 में लॉन्च हुआ. इस एक डेटिंग ऐप के वर्ल्ड वाइड वैसे तो 1 करोड़ से भी ज्यादा यूजर हैं, बट व्हाट इज मोर शॉकिंग इज दैट कि 2023 तक इस एक एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप के 1 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स में 20% यूजर्स इंडियन हैं. यानी कि दुनिया के 1 करोड़ शादी से नाखुश लोगों में 20 लाख लोग इंडियन हैं. एंड इसमें ज्यादातर इंडियन यूजर इंडिया की टियर 1 सिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता के हैं. एंड इसमें भी बेंगलुरु में सबसे ज्यादा इस ऐप के यूजर्स हैं. इसके अलावा इस ऐप को सीक्रेटली यूज करने के मामले में इंडिया की टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज जैसे कि मेरठ, लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद और कानपुर के लोग भी पीछे नहीं हैं. इन सिटीज के भी कई शादीशुदा लोग सीक्रेटली इस एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप का यूज करके अपने लाइफ पार्टनर को धोखा दे रहे हैं. जस्ट इमेजिन. दोस्तों, इतना ही नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर इंडिया में प्रेजेंटली जो हालात दिख रहे हैं
उसे देखकर तो दुनिया के कई ऐसे और भी एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग एप्स इंडिया को बहुत बड़े इमर्जिंग मार्केट के तौर पर देख रहे हैं, यानी कि वो इंडिया में अपने एप्स को लॉन्च करने की तैयारी में हैं। ईटी नाउ को दिए एक इंटरव्यू में एक पॉपुलर एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप जिसका नाम एशले मेडिसिन है, उसके चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर ने काफी डीपली एक्सप्लेन किया कि वो इंडिया को एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग एप्स के बिगेस्ट इमर्जिंग मार्केट के तौर पर क्यों देखते हैं। ये इंटरव्यू आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर अब तक आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं सोशल मीडिया के दौर में अब लोग समाज में बदनामी और पकड़े जाने के डर से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग एप्स का सहारा ले रहे हैं, जिसके पीछे का ओनली रीजन यही है कि ये एप्स किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करने का दावा करते हैं। बट दोस्तों, कितनी अजीब बात है ना कि एक तरफ समाज में बदनामी का डर भी है और घर में पकड़े जाने पर शादी टूटने का डर भी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग दुनिया भर में शादीशुदा होने के बावजूद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं। किसी का अफेयर अपने ऑफिस में ही चल रहा है तो किसी का अपने पड़ोस में। ऐसे में आखिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने के पीछे शादी से नाखुश जोड़ों का क्या कहना है, चलिए अब आपको ये भी बताती हूँ। Reason number 1 for extramarital affair. About 67% married men and women says that they are not sexually satisfied with their partner. Reason number 2. 48% married men and women says that they don't want to get separate or divorced, but their primary relationship is not giving them what they need. Now, reason number 3 for extramarital affair is about 41% men and women says they want more attention and affection. Reason number 4. Approximately 37% married men and women accept that they were bored in their primary relationship. And now the last but not the least reason number 5 for extramarital affair is 36% married men and women accept that they want a type of sex that their primary partner doesn't want. तो दोस्तों, ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं। बट क्या ऐसे रीजंस देकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई किया जा सकता है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही इस पर भी अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि क्या गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग एप्स को इंडिया में लॉन्च होने की परमिशन देनी चाहिए। आपका ओपिनियन जो भी हो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब मैं इस वीडियो को वाइंड अप करती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको यही कहूंगी कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने पार्टनर पर शक करने लगे। बस इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि आपको अवेयर करूं और साथ ही ये भी सलाह दूं कि प्लीज चूज योर पार्टनर वाइसली। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगी होगी। इफ यस, देन प्लीज शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। साथ ही इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।